अब मैं इसका कवर आपको दिखाना चाहता हूं, ये कवर, और स्क्रीन पर भी आपको ये कवर दिखाता हूं। देखिए इस पर क्या लिखा है, कवर का जो पेज है इसमें हैशटैग दिया है आस्क इंडिया वाई, ये हैशटैग है। फिर लिखा है ग्लोबल फार्मर्स स्ट्राइक फर्स्ट वेव, विल यू बी पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये पूछ रहे हैं लोगों से, विल यू बी पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, सबसे बड़ा आंदोलन, और लोगों से आह्वान किया गया है कि क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे। और फिर आप जो आगे पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ग्रेटा थनबर्ग के विचार हमारे देश के बारे में क्या हैं। देखिए फिर लिखा है टू स्टैंड अप अगेंस्ट इंडियाज फेलिंग डेमोक्रेसी, फिर से सुन लीजिए, टू स्टैंड अप अगेंस्ट इंडियाज फेलिंग डेमोक्रेसी at the behest of the fascistic ruling party RSS BJP, to stand up against unregulated corporatization of the farming sector। ये पूरा इसका थीम है और ये इसका शीर्षक है जो यहां पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें यह लिखा है कि भारत में लोकतंत्र फेल हो रहा है और उसके पीछे एक फासीवादी ताकत है जो रूलिंग पार्टी आरएसएस और बीजेपी, इसमें यह कहकर लिखा गया है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं, आप जानते हैं पूरी दुनिया की जो लोकतांत्रिक देश हैं अब धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। अमेरिका में क्या हुआ आपने देख लिया। इसके अलावा अगर आप हमारे आसपास देखें, म्यांमार में क्या हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई उसे बर्खास्त कर दिया गया। पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपने देख लिया, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है आपने देख लिया, मिडिल ईस्ट में कुछ देशों में क्या हो रहा है ये भी आपने देख लिया। और अब इनके हिसाब से बारी है भारत की। ये भारत से भी अब लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं या फिर लोकतंत्र को इतना कमजोर कर देना चाहते हैं कि दोबारा भारत ये ना कह सके कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ग्रेटा थनबर्ग के जिस विवादित ट्वीट के बारे में हमने आपको बताया, वो ट्वीट उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले डिलीट कर दिया है। अब उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पहले उन्होंने ये ट्वीट किया, इस पूरे डॉक्यूमेंट को उन्होंने ट्वीट कर दिया, दुनिया के साथ शेयर कर लिया, शायद गलती से कर लिया, और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अब इस पूरे ट्वीट को और जो दस्तावेज है मेरे हाथ में इसे भी उन्होंने डिलीट कर दिया है, यह दस्तावेज। लेकिन इसका प्रिंट आउट हम निकाल चुके हैं, इसकी फिजिकल कॉपी इस समय मेरे हाथ में है। जी न्यूज के न्यूज रूम में इसकी फिजिकल कॉपी मौजूद है। अगर आप और ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, znews.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर जा सकते हैं और इस पूरे दस्तावेज को पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप पढ़कर हैरान रह जाएंगे। मैं आपको थोड़ी बातें और बताना चाहता हूं इसमें कि, और देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यह षड्यंत्र किया गया है। अगले पन्ने पर लिखा है हाउ कैन यू हेल्प, यानी आप इस प्रोटेस्ट में कैसे मदद कर सकते हैं। हाउ कैन यू हेल्प, पहला पॉइंट है पार्टिसिपेट इन ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट। तो पहली बात तो यह है कि जो ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, यह लोगों से आह्वान किया गया है। और लिखा है शो योर सपोर्ट एट लोकल फिजिकल लोकेशंस वेयर एवर यू आर। दुनिया में आप कहीं पर भी हैं, आप लोकल जो हमारी पोजीशन है वहां पर जाइए और वहां पर धरना प्रदर्शन कीजिए। और इंडियन एम्बेसीज जहां जहां देशों में जहां हैं वहां पर आप जाकर प्रदर्शन कीजिए। फिर वो कहते हैं रिसोर्सेज टू हेल्प ऑर्गेनाइज, कैंपेन मटेरियल एंड सोशल मीडिया टेम्पलेट, ग्रीन्स विद फार्मर्स यूथ कोalition, पोस्टर्स एंड ग्राफिक्स, ये सब बनाए जा रहे हैं, मुहैया कराए जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि आप इसमें मदद कर सकते हैं। फिर लिखा है मोर वेज टू पार्टिसिपेट, इसमें है कि आप मेल कीजिए, रिकॉर्ड अ वीडियो टू शेयर योर मैसेज ऑफ सपोर्ट टू प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए और कुछ पते दिए गए हैं आप यहां पर भेज दीजिए, और ईमेल बनाए गए हैं बाकायदा, उनसे कहा गया है कि आप यहां पर भेजिए। फिर देखिए क्या लिखा है आगे, India has a long history of human rights violations, violence and cruel indifference for its most vulnerable citizens. On January 26th, the government will be celebrating the adoption of its constitution with a military parade, while continuing to perpetuate harmful policies that violate their own constitution. यानी ये कहते हैं, इसमें लिखा है कि भारत का एक लंबा इतिहास रहा है जहां मानव अधिकारों को दबाया गया है, जहां हिंसा की गई है और जहां पर
अपने ही नागरिकों को कुचला गया है, दबाया गया है, और 26 जनवरी को हम इसका विरोध करेंगे। फिर आगे मैं धीरे धीरे आपको आगे भी पढ़कर सुनाता जा रहा हूं। इंडियाज फार्मर्स एंड अदर सिटीजन्स नीड द ग्लोबल कम्युनिटी टू पे अटेंशन। पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उन्हें एक साथ आना चाहिए और भारत के किसानों को बचाना चाहिए, इसमें आगे ये कहा गया है। फिर कुछ हैशटैग्स बताए गए हैं जो 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इन हैशटैग्स को ट्रेंड कराया जाएगा और बाकायदा टाइम भी दिया गया है। देखिए, टाइम दिया है 23 जनवरी और 26 जनवरी को टाइम 5 PM to 7 PM, 2:30 PM to 4:30 PM। उसके अलावा जो IST है, दुनिया के अलग अलग टाइम जोन्स में किस तरह कोऑर्डिनेट करके इन्हें ट्रेंड कराना है, यह सब इसके अंदर लिखा गया है। कौन सा IST है, कौन सा EAT है, कौन सा CET है। फिर है, देखिए और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। हैशटैग दिए हैं, हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स, दूसरा हैशटैग आस्क इंडिया वाई, तीसरा हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। और आपने नोट किया होगा ये फार्मर्स प्रोटेस्ट आज भी ट्रेंड कर रहा था।